नमस्कारम। हेलो दोस्तों, 24 नवंबर 2021 को साउथ अफ्रीका पहली बार डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट करता है सार्स कोविड 2 के नए वेरिएंट के बारे में, जिसे डब्ल्यूएचओ की टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने 26 नवंबर 2021 को इस नए वेरिएंट B.1.529 को नया वेरिएंट ऑफ कंसर्न का डेजिग्नेशन दिया है, जिसे हम ओमिक्रॉन नाम से भी जानते हैं। मित्रों, इसका शुरुआती केस अफ्रीका से मिला, जहां इस ओमिक्रॉन वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं और अब ये दुनिया के लगभग 40 से अधिक देशों तक अपने पैर पसार चुका है। दोस्तों, ओमिक्रॉन सार्स कोविड 2 का ही एक नया म्यूटेड फॉर्म है। जिस तरीके से ओरिजिनल वुहान वायरस ने अपने को म्यूटेट कर अल्फा, डेल्टा व गामा वेरिएंट में बदला था, उसी तरह अब इस वायरस ने अपने को म्यूटेट कर एक नया वेरिएंट पैदा कर दिया है, ओमिक्रॉन। दोस्तों, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके बहुत अधिक म्यूटेशन देखने को मिल रहे हैं। लगभग 60 से अधिक इसके म्यूटेड फॉर्म है, जिसमें से दोस्तों 32 ऐसे हैं जो कि इस वायरस की स्पाइक प्रोटीन को अफेक्ट पहुंचाते हैं, इसमें परिवर्तन कर देते हैं, जो कि वैक्सीन द्वारा हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई एंटीबॉडी की मेन एंटीजन टारगेट होती हैं। जी हां दोस्तों, वायरस की जो स्पाइक प्रोटीन होती है वही वायरस को इन्फेक्शियस बनाती है, जिन्हें हम एंटीजन कह सकते हैं, और इन्हीं एंटीजन पर टारगेट करती है हमारी ये वैक्सीन, जिससे वायरस न्यूट्रलाइज हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब यदि ये म्यूटेट हुआ है, इसकी स्पाइक प्रोटीन में बदलाव आया है, तो अब देखना है कि किस लेवल पर ये वैक्सीन प्रभावित होती है या नहीं। डब्ल्यूएचओ कई देशों के साथ कोलैबोरेशन कर इस नए वायरस पर अध्ययन कर रहा है। कोविड रिसर्चर इस पर काम कर रहे हैं। कई इंस्टीट्यूशन भी इस B.1.529 वेरिएंट पर अपनी स्टडी कर इसके बिहेवियर को जानने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कोविड रिसर्चर्स इस ओमिक्रॉन वायरस के वेरिएशन को मुख्यतः कुछ लेवल तक समझना चाह रहे हैं, जिसमें ट्रांसमिसिबिलिटी रेट, सीवियरिटी ऑफ वायरस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट दिस वेरिएंट मुख्य रूप से हैं। दोस्तों, इन मुद्दों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि मैं ट्रांसमिसिबिलिटी रेट की बात करूं तो अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ओमिक्रॉन कितना ट्रांसमिसिबल है इन कंपैरिजन ऑफ अदर वेरिएंट्स लाइक डेल्टा वेरिएंट। इसकी कितनी अधिक इंटेंसिटी है लोगों को संक्रमित करने में। दोस्तों, साउथ अफ्रीका में कुछ दिनों में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत बढ़ा है और पॉजिटिव रेट भी बढ़ रही है। अफ्रीका में 26 नवंबर को 3,402 केस थे, जबकि 1 दिसंबर को 8,561 केस देखने को मिले हैं, जिससे इस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी रेट अधिक दिखती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन अभी कोविड रिसर्चर की एपिडेमियोलॉजिक स्टडी चल रही है कि ये ओमिक्रॉन के कारण है या कोई अन्य फैक्टर है। दोस्तों, अभी स्टडी जारी है, हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में हम इसका पता चला सकें। दूसरा है सीवियरिटी ऑफ डिसीज या मोर्टेलिटी रेट। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना अधिक खतरनाक है, इसकी कितनी अधिक मोर्टेलिटी रेट है। अन्य वेरिएंट की अपेक्षा क्या ये उतना ही मारक क्षमता वाला है या नहीं, दोस्तों इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। जब तक स्टडी नहीं हो जाती और हमारे पास कुछ कंक्लूसिव डेटा नहीं आ जाता, तब तक हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हमें अज्ञानता ही देखनी पड़ेगी। दोस्तों, हमें इस वेरिएंट के सिम्टम के बारे में अभी अज्ञानता है। क्या इसके जो सिम्टम है वो अन्य जो वेरिएंट है उससे अलग है या उनके ही जैसे हैं, इस पर भी अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। हालांकि इंडिया में जो 2 केस कर्नाटका में मिले हैं, उनमें अभी हमें माइल्ड सिम्टम ही देखने को मिले हैं, लेकिन ये अभी मैच्योर स्टडी नहीं है। इसलिए क्या ये भी जो अन्य वेरिएंट थे, स्पेशली डेल्टा वेरिएंट, जितना अधिक खतरनाक होगा या नहीं, अभी इस पर क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है। इस पर कोविड रिसर्चर अभी कार्य कर रहे हैं। हालांकि हमें अभी प्रिवेंशन करते रहना चाहिए और जब तक रिसर्च नहीं हो जाती तब तक हमें अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए।
अब यदि मैं बात करूं दोस्तों इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन की, WHO कई टेक्निकल पार्टनर के साथ अभी रिसर्च कर रहा है यह समझने के लिए कि जो वर्तमान वैक्सीन है वो कितनी इफेक्टिव होंगी इस नए वेरिएंट पर। क्या ये वैक्सीन इस वेरिएंट की जो स्पाइक प्रोटीन है उन पर अटैक करने में सक्षम होंगी या नहीं। आशा है कि आने वाले कुछ हफ्तों में हमें इन सवालों के जवाब मिल सकेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ करेंट टेस्ट। WHO के अकॉर्डिंग जो PCR टेस्ट है जो अदर इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, वही PCR टेस्ट इस ओमिक्रॉन को भी डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि यदि हम रैपिड एंटीजन टेस्ट की बात करें कि वो कितना प्रभावी होगा, इस पर अभी स्टडी के बाद ही कहा जा सकता है। दोस्तों ये वेरिएंट अभी 40 से अधिक देशों में पहुंच गया है और हमें अब किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए तथा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना चाहिए, जिसमें मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का यूज करें और कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी बनाए रखें। हमें अपने घर की विंडो खुली रखें जिससे वेंटिलेशन बना रहे और बेहद जरूरी बात, हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। हमें पैनिक ना होते हुए अपनी जिम्मेवारियों का पालन करना चाहिए और जिसका वैक्सीन नहीं लगा है वो अपना वैक्सीन का डोज ले। दोस्तों इंडिया के कोविड-19 टास्क के जो हेड है BK पॉल, उन्होंने लॉकडाउन लगाने की जरूरत पर अभी मना कर दिया है और यूनिवर्सल वैक्सीन पर जोर दिया है जिसका सभी नागरिकों को उचित पालन करते रहना चाहिए और अपने आप को तथा अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित बनाए रखना चाहिए। दोस्तों यदि आपको ये बात अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।